बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हम एक मज़ेदार बात करने वाले हैं। और वो मज़ेदार बात है कि कभी कभी उर्दू ज़बान जो है वबाले जान भी बन जाती है। अक्सर लोगों का कहना है कि उर्दू ज़बान बड़ी प्यारी ज़बान है, बड़ी मीठी ज़बान है, बड़ी अच्छी ज़बान है। और अक्सर लोग कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान की रूह इस ज़बान में सरायत कर गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इस ज़बान को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानते तो उसके माने कुछ गलत निकल जाते हैं। परसों ही का वाकया है कि हमारे खानदान के ही एक चचा लगते हैं, उर्दू देख करके पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके माने समझना ज़रा सा उनके लिए मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि मैंने अपने रिसर्च से हवाले से और किताबों के हवाले से एक वीडियो उन्हें शेयर की। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे इन तमाम जो है एपिसोड्स को, तो हमारा जो तमाम लोगों को मुखातब करने का जो तरीक़ा है वो ये ख़वातीनो हज़रात। जब भी मैं मुखातब करता हूँ इसका मतलब होता है कि उसमें ख़वातीन भी शामिल हैं और उसमें मर्द हज़रात भी शामिल हैं। लेकिन वो हमारे चचा जान जो लगते हैं, शायद वो इसका मतलब सिर्फ ख़वातीन को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके साथ हज़रात लगा दिया गया, ये मतलब समझ गए कि ख़वातीन को ही ये जो है मुखातब किया जा रहा है। तो उन्होंने एतराज़ जताया कि ख़वातीन और हज़रात जब कह रहे हैं तो मेरे पास ये वीडियो क्यों भेज रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे पास क्यों भेजते हो? मेरे से क्या फ़ायदा? मेरे को ख़वातीन हज़रात को मेरे पास क्यों भेजते हो? प्रोफेसर बनने जा रहे हैं यार। इस तरह से आपने देखा कि उन्होंने उसके माने नहीं समझे। ख़वातीन हज़रात जब भी कहा जाता है तो इसका मतलब यह है कि इसमें दोनों शामिल हैं, मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। खातून की जमा ख़वातीन है और हज़रत की जमा हज़रात है। और मुखातब करते वक्त हम जो है ख़वातीन हज़रात कह देते हैं। तो ये मुझे बड़ी हंसी आई, तो गुस्सा भी आया कि हमारे ही चचा हैं और उस पर उनका एक तंज भरा जुमला कि बड़े प्रोफेसर बनते हो। देखिए, एक चीज किसी चीज का ना आना कोई बुरी बात नहीं है। उसे ये भी पूछा जा सकता था कि आखिर इसका मतलब क्या है। लेकिन उन्होंने जिस तरह से अपनी अक्लमंदी का सबूत दिया, जिस तरह से उन्होंने तंज और ताना का जो है मरहला ताना बनाया, उन्होंने ताना दिया, उन्होंने ये जरा सा हंसी वाली बात भी थी और तकलीफ का मरहला भी था। दूसरा वाकया मेरे बचपन का है। उस वक्त मैं ज़ेर तालीम था दारुल उलूम नज़रतुल उलमा में, और हमारे मामू मौलाना इब्राहिम साहब नदवी, जो कि नदवे के अरबिक के उस्ताद थे, और मेरे सगे मामू हैं, उन्हें रफ़ाए हाजत की ज़रूरत हुई और वो चले गए। एक साहब उनसे मिलने के लिए आए, सलाम दुआ हुई, उन्होंने पूछा कि मौलाना इब्राहिम साहब नदवी कहाँ हैं। मैंने कहा तशरीफ़ रखिए, वो अभी बैतुल खला गए हैं। इसका मतलब उन्हें समझ में नहीं आया। थोड़ी देर रुकने के बाद उन्होंने पूछा कि क्या बैतुल खला में भी कोई पढ़ाई होती है क्या। मुझे हंसी बहुत आई। मैंने अपने चेहरे पे हाथ रखा और हंसी को दबाना भी बड़ा मुश्किल था, लेकिन वो मैंने किया। ये भी एक नासमझी की बात है, इसलिए मैं अर्ज करता हूँ कि तमाम के तमाम लोग उर्दू को पढ़ें ताकि हम कहीं पर हंसी का जरिया न बन जाए। एक हकीकत पर मबनी वाकया गुज़िश्ता दिनों हुआ था दिल्ली के अंदर। एक बड़ी आलिम शख्सियत अमेरिका जा रही थी और उसी प्लेन पर बैठने के वक्त किसी साहब का फ़ोन आया
और गुफ्तगू के दौरान उन्होंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि बस फ्लाइट अभी कुछ ही देर में उड़ने वाली है। और फिर कुछ और बात आगे बढ़ी और दूसरा जुमला जो उन्होंने कहा कि आजकल मसाइल बहुत हैं। बाजू से गुजर रही है खातून ने उसके गलत माने निकाले और मामला तूल पकड़ गया कि मिसाइल बहुत हैं और अनकरीब ये जहाज उड़ने वाला है। इसमें गो कि उर्दू बड़ी फसी ज़बान है, प्यारी ज़बान है, लेकिन कभी कभी इस तरह का भी मसला पेश आता है। तो ये है, तो मेरी आप तमाम से दरख्वास्त है कि आप तमाम लोग, जब हमसे इस ज़बान को जोड़ दिया गया है, जब ये हमारी ज़बान करार दे दी गई है, तो हमारा भी हक बनता है कि हम इस ज़बान की कद्र करें, इस ज़बान को सीने से लगाएं, इस ज़बान को अपनाएं, इसको परवान चढ़ाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि उर्दू ज़बान बड़ी शीरीं ज़बान है। इस ज़बान के जो जानने वाले हैं वो भी इस ज़बान से मुतासिर होते हैं, और जो नहीं जानते हैं वो भी गज़लों का मज़ा ज़रूर लेते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़।